हमारे दैनिक जीवन में हम सभी साबुन का उपयोग करते हैं, शायद ही ऐसा कोई हो जो इससे वंचित होगा। हम लोग जो इसे यूज कर रहे हैं, क्या सही में ये हमारे लिए लाभदायक है? चलिए देखते हैं। किसी भी साबुन की क्वालिटी को जानने के लिए TFM यानी टोटल फैटी मटेरियल महत्वपूर्ण है, जो साबुन की गुणवत्ता और वर्गीकरण का निर्धारण करता है। इस सोप का TFM 76% से अधिक होता है। उसे ग्रेड 1 यानी फर्स्ट ग्रेड में रखा गया है, जिसका यूज हम लोग बाथिंग सोप के रूप में करते हैं। टॉयलेट सोप को सेकेंड ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में ज्यादातर लोग इस श्रेणी के साबुनों का यूज करते हैं। इन साबुनों में 65 से 75% तक TFM होता है। आमतौर पर यह साबुन शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए बने होते हैं। कार्बोलिक सोप को थर्ड ग्रेड की लिस्ट में रखा जाता है। इनमें 50 से 60% TFM की मात्रा होती है। ऐसे साबुन में फिनाइल की मात्रा भी होती है, जिसका उपयोग फर्श या जानवरों के शरीर के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर हम लोग एनिमल सोप भी कहते हैं। ऐसे साबुन मनुष्य की त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। मार्केट में मिलने वाले साबुन जैसे लाइफबॉय में TFM 60% और ये सेकेंड ग्रेड का साबुन होता है। उसी प्रकार लक्स में TFM 70%, डिटॉल में TFM 71%, इंटरनेशनल लक्स 70%, मार्गो 71%, लिरिल 73%, नीम 78%। आमतौर पर हम लोग अपने साबुन का चुनाव विज्ञापन देखकर करते हैं, ना कि उसका TFM वैल्यू। नतीजा यह होता है कि हम नहाने के लिए बाजार से टॉयलेट सोप या फिर कार्बोलिक सोप खरीद लाते हैं। इनमें से ज़्यादातर साबुन शौच करने के बाद हाथ धोने के इस्तेमाल किए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक साबुन बनाने की प्रक्रिया में फैटी एसिड, कॉस्टिक सोडा और वाटर का इस्तेमाल होता है। फैटी एसिड का मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या तार के पेड़ होते हैं। जानवरों की चर्बी से भी फैटी एसिड निकाला जाता है, जिसे टेलो कहते हैं। यह शेल्टर हाउस से मिलता है। टेलो से निकले गए फैटी एसिड अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। फैटी एसिड से सोडियम लोरियल सल्फेट का निर्माण होता है, जो झाग बनाने में यूज होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन की सेल ड्राई हो जाती है, जिनके डेड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके कारण स्किन पर खुजली की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये साबुन आँखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। कई बार नहाते समय आँखों में साबुन चला जाता है, तो इसी केमिकल्स के कारण आँखों में तीव्र जलन शुरू हो जाती है। कई साबुनों में जानवरों की चर्बी भी शामिल होती है। ऐसे में अगर आप शाकाहारी हैं तो साबुन खरीदते समय उसके रैपर को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर साबुन के पैकेट पर टेलो लिखा है तो इसका मतलब साबुन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। कुछ कंपनी के विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमें मक्खन से बने साबुन उपयोग करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो भी साबुन यूज कर रहे हैं उनमें काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, अल्कोहल, पेट्रोलियम पैरासाइट्स डाला जाता है। इनमें ये लोग सल्फेट, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस यूज करते हैं, जो किसी साबुन में थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम है, पर है सभी में। सभी टॉक्सिक्स हैं और हमें इसे यूज नहीं करनी चाहिए। हम लोग में से ज़्यादातर सोचते हैं एक साबुन से क्या होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। इसी देखा जाएगा चक्कर में थोड़ा सेविंग के वास्ते हम लोग अपना ज़्यादातर सेविंग्स डॉक्टर के चक्कर में ख़त्म कर देते हैं। पतंजलि मुल्तानी मिट्टी सोप, कोकोनट ऑयल सोप, न्यू पाचुली सोप, खादी नेचुरल हर्बल नीम तुलसी सोप, कोकोनट ऑयल एंड मिल्क सोप, ये सभी साबुन में ना कलर है, ना फ्रेगनेंस है, ना प्रिजर्वेटिव्स है, ना डिटर्जेंट है, ना ही कोई एनिमल सब्सटेंस डाले गए हैं। इंडियन मार्केट में ये एक अच्छा ऑप्शन है जो जनरली सब जगह उपलब्ध है। अगर नहीं है तो फिर भी डिजिटल इंडिया में क्या कुछ संभव नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ साझा किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन whenever I am post my next video. You will know because of notification. Thank you for watching this. My name is Rohan.